राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी स्पेशल की क्लास को देख रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के बांधों के बारे में, डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को देखते हैं अपने। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, यूपीपी का जो आज पेपर रद्द होगा, इन सब की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। ले चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश के बांध को। तो उत्तर प्रदेश के बांध को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा बांध होता क्या है। तो जहाँ पर पानी रोकी जाती नदियों को से बांध कहते हैं, और सबसे ज्यादा बांध वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पर नदी का बहाव ज्यादा होता है, क्योंकि फिर जहाँ ऊंचाई होती है उस स्थान पे बारिश का जो पानी होता है रुक नहीं पाता, वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ बांध बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो दक्षिणी इलाका है, जहाँ ज्यादा पहाड़ है, मतलब ऊपर नीचे जमीनें हैं, पहाड़ी इलाकों में बांध ज्यादा बनाए जाते हैं। और आप देखेंगे इधर बिजनौर साइड में भी बांध बनाए गए हैं, क्योंकि उधर भी जो शिवालिक हिल्स है उसकी थोड़ी पहाड़ियां हैं। तो चलिए देखते हैं। सोनभद्र जिले में पिपरी एक स्थान है, वहां पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना बनाया गया है, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। यह रिहंद नदी पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। कितनी है? 91 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सोनभद्र जिले में बनाया गया है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और कब बनाया गया था? तो 1963 में बनाया गया था, और रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना है। यहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में एक संयुक्त निर्मित राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। मतलब उत्तर प्रदेश और एमपी यूपी दोनों का मिक्सर, मतलब संयुक्त रूप से फंड पोषित किया जाता है, और उस पर बनाया गया है बेतवा नदी पर, जिसकी ऊंचाई 43.80 मीटर है। कहाँ बनाया गया? ललितपुर जिले में बनाया गया है। ललितपुर जिले में बनाया गया है यह। इसका नाम है राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना। ये महत्वपूर्ण है, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद पे जो बनाया गया यह इम्पोर्टेंट है। ललितपुर जिले में राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जो कि यूपी एमपी की संयुक्त निर्मित राजघाट परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी ऊंचाई 43.80 मीटर, उसकी ऊंचाई 91 मीटर। इन दोनों को हम याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा इम्पोर्टेंट ललितपुर जिले में ही बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। आपने दो देखे, एक देखा हमने राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जो कि यूपी एमपी से संयुक्त निर्मित है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 41.80 मीटर थी, और यह 1975 में बनाई गई थी। और दूसरी जो बनाई गई है बेतवा नदी पर, ये 1958 में बनाई गई थी, उससे भी पहले बनाई गई थी, जिसका नाम था माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना। ये जो भी है, रिहंद हो गया, माता टीला हो गया, राजघाट बहुउद्देशीय हो गया, और सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई, जो कि 39.90 मीटर है। ये सब ऊंचाई से भी अपने मतलब इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। कहाँ पर है? मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी है, उस पर 1958 में बांध बनाई गई थी, जिसका नाम जिरगो जलाशय है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो हमने कितने देखे? 5-6 देखे। इसमें देखिए, पहला था रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर थी, 1963 में बना था, सोनभद्र पिपरी में। दूसरा था ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जिसकी ऊंचाई 43.80 मीटर थी। यह बेतवा नदी पर थी और ललितपुर में था। और इसके बाद भी ललितपुर में ही था, बेतवा नदी पर ही था, 1958 में बनाया गया था। उसका नाम माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना था, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर थी। ठीक, उसके बाद हमने देखा कन्हार नदी पर सोनभद्र जिले में, उसकी ऊंचाई 39.90 मीटर थी, लगभग 40 मीटर थी।
उसके बाद हमने देखा मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर थी। हमने जो अति महत्वपूर्ण थे इनको देखे, उनकी ऊंचाई को देखा, जगह देखा। अब हम 26 और देखेंगे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, और वो किस नदी पर है, किस स्थान पर है, इस पर बात करेंगे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण होंगे वो आपको बताएंगे। तो रामगंगा हो गया, बांध का नाम है रामगंगा। नदी कौन सी है? रामगंगा। जगह कौन सा होगा? धामपुर जगह है बिजनौर जिले में हमारे। बताया ना शिवालिक हिल्स है इधर इस साइड, तो यहाँ पर भी बांध बनाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो सारी की सारी जो पानी है नदी की वह मैदानी क्षेत्रों में बह के चली जाती है, उन इलाकों वालों को कुछ पानी नहीं मिल पाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर, धामपुर बिजनौर में। उसके बाद कालागढ़ रामगंगा पर ही है, कालागढ़ जगह का नाम है, इसको भी हम याद रखेंगे बिजनौर जिला के हिसाब से। तो कालागढ़ बांध का नाम है, जगह भी कालागढ़ है, रामगंगा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद हमने गोविंद बल्लभ पंत सागर रेहंद पिपरी सोनभद्र भी इम्पोर्टेंट था, इसको देखा ही हमने, बहुउद्देशीय परियोजना है यह। और इसके बाद हम याद करेंगे रोहिणी। रोहिणी जो है बांध का नाम है और रोहिणी नदी पर भी बनाया गया है, और ललितपुर जिले में। ओबरा जो है, ओबरा बांध का नाम है, रिहंद पर बनाया गया, जो रिहंद पे गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया पिपरी में, उसी रिहंद नदी पर रॉबर्ट्सगंज में आप ओबरा के करीब आएंगे तो यहाँ पर एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम ओबरा बांध दिया गया हुआ है। यहाँ पर भी बिजली बनाई जाती है। शहजाद, शहजाद बांध का नाम, शहजाद नदी है ललितपुर जिले में। ये जो छोटे छोटे नदियां, छोटे छोटे बांध है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि शहजाद और रोहिणी, रोहिणी ललितपुर। फिर भी अगर आपके एक बार इसे अपनी आंखों के सामने से पढ़ेंगे, आंखों के सामने से ले जाएंगे, जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो रिकॉल आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद कोठी रामगंगा नदी पर बनाई गई है बिजनौर में। बिजनौर के अपने 3 देख लिए, कोठी, कालीगढ़ा और रामगंगा। रामगंगा, कालागढ़, और हमने अभी एक और देखा बिजनौर के, हमने 3 देख लिए, कोठी, कालागढ़ और रामगंगा। तो यह भी रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में ही है। गोविंद सागर एक बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अलग हरियाणा पे, या गोविंद सागर है शहजाद नदी पर ललितपुर जिले में। इसको भी हम याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से रिकॉल हो पाएगा। उसके बाद नाम माता टीला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम डबल टिक कर देंगे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त निर्मित यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका स्थान जो होगा वो झांसी होगा, बेतवा नदी पर। माता टीला का नाम आप हमेशा इसे रिकॉल नहीं करना है, बिना रिकॉल करे भी कोई पूछे तो आपको माता टीला किस नदी पर बनाया गया तो बेतवा नदी पर, स्थान क्या है तो झांसी, आपको यह याद होना चाहिए। और समय क्या है तो 1958, ठीक है। सजनाम है, सजनाम नदी पर ललितपुर में। ललितपुर के हमने 3 देखे इस प्रकार के, रोहिणी, शहजाद, सजनाम। तो इनको मतलब एक बार अपने दिमाग में बस रख लेना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मूसाखंड, कर्मनाशा नदी पर चंदौली में, इन सबको बस अपने दिमाग में बिठा के रखना है। उसके बाद ये राजघाट जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है, और यह भी बेतवा नदी पर ही है, इम्पोर्टेंट है यह। उसके बाद जरगो, जरगो जो नदी पर है मिर्जापुर में, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हमें याद रखना होगा। मौदहा बिरमा नदी पर हमीरपुर में, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे आप दिमाग में रखिए, अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता लें, बस इतना ही दिमाग में रखना है। बाकी जिरगो, राजघाट, माता टीला, इनको अपने दिमाग में बसा लेना है। रिहंद को, जो रिहंद में गोविंद बल्लभ पंत सागर है, इनको भी, और जो ओबरा बांध है उसको भी। अरौरा गराई नदी पर मिर्जापुर में, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मिर्जापुर में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होगा कि अरौरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको भी इसे जानने की जरूरत इतना नहीं है। बाकी सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर ललितपुर में, इसे आप याद रखेंगे, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर ललितपुर में बनाया गया है। एक बांध मेजा है, निर्माणाधीन है, अभी बेलन नदी पर बनाया जा रहा है, मिर्जापुर क्षेत्र के मतलब दक्षिणी इलाके में, जहाँ से रीवा बॉर्डर लगता है उस साइड में। तो अब ये निर्माणाधीन है, इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि यह निर्माणाधीन है,
हाल में ही करके करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। मेजा बेलन नदी है, एक मिर्जापुर में बनाया जा रहा है। उसके बाद चंद्रप्रभा चकिया चंदौली में। चंद्रप्रभा वहाँ का वन पक्षी विहार भी है, चंद्रप्रभा नदी पे बनाई गई है। चकिया चंदौली एक जगह है चकिया चंदौली जिले में, जिसको भी आपको याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अधवा बांध मिर्जापुर में है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। जब प्राचीन इतिहास की बात आती है तो अधवा बांध हो गया, उस इलाके में काफी अवशेष मिले थे पाषाण युग में भी। कन्हर राफर्सगंज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमने दिमाग में रखना है। परीक्षावाद अति महत्वपूर्ण है, इसे आपको अपने दिमाग में रखना है, दिल में रखना है, जहान में रखना है, जहाँ रखना है रखिए, लेकिन इसको कोई भी पूछे तो बताना है आपको। परीक्षा बांध का नाम है, बेतवा नदी पर है और झांसी में बनाया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। माता टीला, राजघाट, गोविंद बल्लभ पंत सागर, परीक्षा बांध, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रप्रभा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्जुन नदी पर महोबा जिले में, बस इसको आपको नाम याद रखना है, महोबा जिला अर्जुन नदी पे, तो इसको ज्यादा अपने दिमाग में बसाना नहीं है, लेकिन एक बार अगर प्रश्न पूछा जाए तो रिकॉल हो जाए, बस इतना याद करना है। गढ़वा नदी पर चित्रकूट में, इसको भी अर्जुन की तरह याद करिए। झलार, करदिया, महोबा, जामनी ललितपुर, इसको भी अपने दिमाग में मत बसाइए थोड़ा। अभी अगला जो है पथरी, पथराई और सुखनाई झांसी में, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। पथरी जो बांध है, पथराई नदी और सुखनाई नदी दो नदियां हैं, बहनों जैसा साउंड हो रहा है। पथराई, सुखनाई झांसी में बनाया गया, इसको आपको याद करना है। जब भी पूछा जाए तो आपको तुरंत क्लिक कर देना है कि पथरी बांध पथराई और सुखनाई झांसी में बनाया गया है। तो हमने देखा आज ये 26 देखे, और जो इम्पोर्टेंट थे जिसकी ऊंचाई कुछ थी उनको भी देखे। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे, जो अति महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बताया भी, तो इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मिर्जापुर जिले में जो जिरगो नदी पर जिरगो बांध बनाया गया है, उसकी ऊंचाई 30 मीटर है, 1958 में बनाया गया था। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर है। इन लोगों को ऊंचाइयों की वजह से हमें याद करना पड़ेगा। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर है, इसको भी हमें याद रखना है। उसके बाद ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, इसकी ऊंचाई 43.80 मीटर है और यह 1975 में बनाया गया था। इसे भी हमें अपने दिमाग में धसा लेना है, जब भी पूछा जाए तो इसको गलत नहीं करना है। और ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ताप परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, रियंद बांध परियोजना जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर है, 1963 में यूएसए की मदद से बनाया गया था हिंडाल्को वहां पर। तो इसे आपको हमेशा दिमाग में, दिल में जहाँ रखना हो रखिए, लेकिन अगर परीक्षा में आए तो गलत नहीं करना है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के बांधों को देखा। उम्मीद है कि आपको यह बांध जो है एक बार दिमाग में बस गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप एग्जाम में जब भी 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बांध से तो आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।